Assalamu alaikum. I am Khalid Naveed, instructor civil GCT Texla, and I am back with another lecture of AutoCAD. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने AutoCAD की जो कमांड स्टडी की थी उसके अंदर हमने ट्रिम कमांड, एक्सटेंड कमांड और ऑफसेट की कमांड को स्टडी किया था। इसी में फर्दर अगर हम आगे प्रोसीड करें तो 25 क्वेश्चंस तक हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था। अभी हम इसे नेक्स्ट जितने क्वेश्चन हैं उनको साथ साथ देखते भी जाएंगे और मैं आपको इनको परफॉर्म करके भी दिखाता जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर है डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ सर्कल कमांड इन AutoCAD। अब सर्कल कमांड का मतलब है कि हमने AutoCAD के अंदर सर्कल लगाना है, तो उसके लिए डिफरेंट हमारे पास प्रोसीजर्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ड्रॉ मेन्यू में जाऊंगा। ड्रॉ मेन्यू के अंदर यहाँ पर सर्कल के अंदर एक्सप्लोर करूंगा। अब इसमें डिफरेंट मेथड्स आ रहे हैं, मैं जिस भी मेथड को क्लिक करूंगा, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर यूज़र फ्रेंडली है, ये साथ साथ खुद ही हमें गाइड करता रहेगा। सेंटर एंड रेडियस, इसको मैं क्लिक करूंगा। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, तो मैं कहता हूँ मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है, तो इसको मैं सेंटर पॉइंट एज आ क्लिक कर लूँगा। उसके बाद जैसे जैसे मैं कर्सर को बढ़ाता जाऊंगा ये मेरा रेडियस बढ़ता जाएगा। अब मैं जहाँ पर भी इसको स्टॉप करना चाहूँ मैं क्लिक भी कर सकता हूँ यहाँ पे, और दोबारा इसको अगर मैं यहाँ पर रेडियस की कोई वैल्यू देना चाहूँ, लेट्स सपोज 5 लिखकर मैं एंटर करूँगा, तो ये रेडियस उस हिसाब से एडजस्ट करके भी एक सर्कल हमारे सामने आ जाएगा। उसी तरह दोबारा इन कमांड्स को ख़त्म करना है तो सेलेक्ट करें और डिलीट आप प्रेस कर दें। सिमिलरली सेंटर एंड डायमीटर, सेंटर पॉइंट, और उसके बाद इसका जितना भी हम डाया रखना चाहते हैं उसको भी हम यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 पॉइंट, 3 पॉइंट सिमिलर हैं। आप टॉप का पॉइंट सेलेक्ट करें, उसके बाद बॉटम का पॉइंट, ये खुद ब खुद उसके दरमियान में एक सर्कल लगा लेगा। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वो टर्मिनोलॉजी है वो tan रेडियस की है। अब इसको लगाने के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास 2 लाइंस हैं, एक लाइन वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। अब जाहिर है tan का मतलब है टेंजेंट एंड रेडियस, 2 लाइंस का टेंजेंट होगा और नेक्स्ट हमने यहाँ पर रेडियस स्पेसिफाई करना होगा कि हमने कितने रेडियस की लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो अब मैं यहाँ पर ड्रॉ में सर्कल में TTR tan रेडियस को क्लिक कर दूंगा। तो अब ये फर्स्ट पॉइंट का पूछा जा रहा है, यहाँ से सेकंड पॉइंट यहाँ क्लिक कर दें, उसके बाद रेडियस। अब रेडियस का मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 7 का मेरे पास रेडियस है, तो मैं यहाँ लिखकर एंटर करूँगा, तो ये मेरे पास एक लाइन 7 इंच रेडियस की लग गई सर्कल कि जो इन 2 लाइंस के ऊपर टेंजेंट है। tan एंड रेडियस ऑफ 7 इंच लाइन यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दी। तो ये सर्कल को लगाने के डिफरेंट मेथड्स से जो कि मैंने आपको गाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं। एनलिस्ट 6 कमांड्स ऑफ मॉडिफाई टूल बार। अब मॉडिफाई टूल बार में मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मुख्तलिफ कमांड्स मेरे सामने आ गई हैं। इसमें से आप कोई सी भी 6 लिख सकते हैं, इरेज, कॉपी, मिरर, ऑफसेट, अरे, मूव, रोटेट, स्केल, ट्रिम, एक्सटेंड, चैम्फर, फिलेट। ये आपकी मॉडिफाई मेन्यू के अंदर डिफरेंट कमांड्स आ रही हैं। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैच कमांड, और नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ हैच कमांड। अब हैचिंग क्या है? हैचिंग का मतलब है कि मैंने यहाँ पर कोई भी एक स्केच बनाया तो उसका मैंने सिंबल शो करना है। अब जैसे घर बनता है तो घर में जो वॉल्स हैं उसमें हमने ब्रिक्स का सिंबल शो करना है। तो जस्ट एज एन एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल यहाँ ड्रॉ करता हूँ, REC एंटर, यहाँ से एक मेरे पास रेक्टेंगल आ गया। हैच कमांड की जो शॉर्टकट की है वो H लिखूंगा मैं। H लिखने के बाद मैंने एंटर प्रेस करना है या स्पेस बार प्रेस करना है, तो ये एक मेरे पास एक मेन्यू बॉक्स सामने आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, पैटर्न को सिलेक्ट करने हैं।
यानी जिस भी किस्म की ब्रिक्स लगाना चाह रहे हैं, कोई और चीज़ लगाना चाह रहे हैं, कंक्रीट है, स्टील है, उसका यहाँ से आप लोगों ने सिंबल सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। उसके बाद हमने ऐड पिक पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करना है। मैं ऐड पिक पॉइंट्स पर क्लिक करूँगा, वापस ये मुझे उस ऑटोकैड ग्राफिक विंडो के ऊपर डाइवर्ट कर देगा। पिक पॉइंट के बाद मैं यहाँ पर पिक इंटरनल पॉइंट, अब इस बाउंड्री के मैं अंदर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ये सिलेक्ट हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा। अब ये पॉइंट सेलेक्ट हो गए। दोबारा कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो उसके बाद हमने जस्ट ओके प्रेस करना है, तो ये हमारे पास यहाँ पर सिंबल की फॉर्म में लग जाएगा। अच्छा, इसी कमांड में जो मोस्टली प्रॉब्लम आती है उसमें मैं देख सकता हूँ कि ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने एक और बॉक्स ड्रॉ किया, लेकिन यहाँ से ये इनकम्प्लीट है। तो हैचिंग कमांड के लिए क्लोज बाउंड्री का होना ज़रूरी है, यानी बाउंड्री हमारी क्लोज हो, बंद हो। ओपन होगी तो हैचिंग नहीं हो पाएगी। उसको हम चेक कर लेते हैं। एच लिख के मैं एंटर करूँगा। एड पिक पॉइंट, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक वार्निंग, बाउंड्री नॉट फाउंड। अब नीचे वार्निंग है, बाउंड्री इज नॉट क्लोज्ड और बाउंड्री ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सेसिबल। यानी हमें एक तो बाउंड्री क्लोज नहीं है या बाउंड्री नज़र नहीं आ रही, तो इस केस के अंदर बाउंड्री हमारी क्लोज नहीं है, लिहाजा इस वजह से हैच कमांड यहाँ पर एक्टिव नहीं हो सकती। तो इसी तरह इसके अंदर डबल क्लिक करके भी इसके जो स्केल है उसको भी चेंज किया जा सकता है। स्केल बढ़ाएंगे तो ये बड़े बड़े आपको पैटर्न के अंदर शो होंगे, और अगर मैं इसको कम करता जाऊंगा तो ये स्मॉल स्मॉल ब्रिक्स हमें ज़्यादा सारी इस फॉर्म में शो होती जाएंगी। तो स्केल हमने ड्राइंग के हिसाब से इसको एडजस्ट करना होता है। क्लियर? ऑल राइट। हैच कमांड की मैंने आपको गाइडलाइन दे दी। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मिरर एंड कॉपी कमांड, ये लास्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। कॉपी कमांड का मतलब है एज इट इज़ लाइन को कॉपी करके नेक्स्ट जगह पर हमने पेस्ट करना है, जबकि मिरर के अंदर उसको हमने 90 डिग्री पर उलट करके शो करके लगाना होता है, यानी बिल्कुल वो डाइवर्ट कर देगी, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी चेंज हो जाएगा। जैसे हम मिरर के अंदर, आप मिरर में सामने ऑब्जर्व करें, आप राइट हैंड हिलाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि मिरर में मेरा लेफ्ट हैंड मूव हो रहा है। तो सेम काम जो है वो मिरर कमांड के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है। डिफरेंस बिटवीन इरेज एंड ट्रिम कमांड। अब इरेज कमांड पूरी की पूरी जो लाइन है, ऑब्जेक्ट है, उसको डिलीट करने के लिए इस्तेमाल है, जबकि ट्रिम उसका कोई एक पोर्शन ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसकी भी एग्जांपल लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद सबट्रैक्ट कमांड मोस्टली 3D का हिस्सा है, जो कि अभी फ़िलहाल हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसको आप लोगों ने स्किप कर देना है। डिफाइन ऑफसेट कमांड इन ऑटोकैड। अब ऑफसेट का मतलब है कि हमने कोई भी एक स्ट्रेट लाइन लगाई हुई है, उसी के साथ एक और नेक्स्ट लाइन कुछ डिस्टेंस पर लगाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे पास ऑफसेट कमांड इस्तेमाल होगी। ओ एंटर। उसके बाद डिस्टेंस पूछा जा रहा है, मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे 5 इंच डिस्टेंस पे एक लाइन चाहिए। 5 लिखकर मैं एंटर करूँगा। किस ऑब्जेक्ट का चाहिए, उस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद इसके ऊपर ऑफसेट लेना है या इसके नीचे ऑफसेट लेना है। नीचे करना है तो नीचे लिखकर मैं क्लिक करूँगा, तो ये एक और लाइन ऑफसेट की फॉर्म में नीचे शो हो गई है। तो ये हमारा ऑफसेट कमांड का पर्पज़ है। राइट डाउन सिंटैक्स टू ड्रॉ एन आर्क इन ऑटोकैड। आर्क लगाने के डिफरेंट तरीके हैं, जो कि ड्रॉ मेन्यू का हिस्सा है। ड्रॉ के अंदर मैं आर्क में आऊँगा, उसके बाद 3 पॉइंट है, स्टार्ट, सेंटर, एंड है, ये डिफरेंट है। किसी को भी हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी यहाँ पर आर्क ड्रॉ हो जाएगी। अब आर्क बेसिकली हमें जो ड्राइंग्स हैं उसमें मुख्तलिफ आर्क की ज़रूरत पेश आ सकती है, जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि जैसे कोई भी एक हमने डोर, दरवाजे का सिंबल शो करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आर्क ड्रॉ करनी है। तो लेट्स सपोज यहाँ पर एक मैंने दरवाज़ा जो है उसका सिंबल शो करना है, तो उसके लिए पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा। अब यहाँ से मैंने आर्क की फॉर्म में एक दरवाज़ा शो करना है। ड्रॉ
आर्क, उसके बाद 3 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। इस तरह मेरे पास एक आर्क ड्रा हो गई। आर्क के वैसे डिफरेंट मेथड्स हम इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से अगर हम देखें, जो मोस्ट सिंपल जो मुझे लगा है वो स्टार्ट, एंड डायरेक्शन है। यानी मैंने स्टार्ट पॉइंट को क्लिक किया, एंड पॉइंट को क्लिक किया, उसके बाद डायरेक्शन ऊपर या नीचे, जहाँ भी आप डायरेक्शन देना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया, तो ये मेरे पास एक आर्क ड्रा होगी। आर्क के आप लोग डिफरेंट जो बाकी मेथड्स हैं उनकी आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो खुद ब खुद आपको सॉफ्टवेयर गाइड करता चले जाएगा। तो ये हमारी आर्क कमांड। ऑल राइट, तो अब नेक्स्ट हम इसके बाद मूव करेंगे आर्क कमांड के। जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट मेथड्स हैं इसको लगाने के, तो इसी तरह हम लोग आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिलेट कमांड इन ऑटोकैड। अच्छा, फिलेट कमांड का मतलब है कि कोई भी एक लाइन हमारे पास लगी है उसमें गोलाई फराहम करनी है, या अगर लाइन इनकम्प्लीट है तो उसके दोनों किनारों को हमने ज्वाइन करना है। अब वो इस तरह ठीक है। अब ये और ये किनारा मिला नहीं है, या चलें इसको मज़ीद एग्जाम्पल को इजी करने के लिए, अच्छा अब ये किनारे मिलाने हैं हमने, तो फिलेट कमांड F लिखकर मैं एंटर करूँगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट दोनों क्लिक करें, ये आपस में मिल गए हमारे पास। अच्छा, दूसरा इसका जो पर्पज़ है वो इसको गोलाई भी फराहम करना इस कमांड का एक पर्पज़ है। अब गोलाई के लिए मैं लाइन्स लगाऊंगा डिफरेंट, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इन दो लाइन्स के दरमियान हमने कोई भी गोलाई फराहम करनी है, तो गोलाई लगाने के लिए F एंटर, उसके बाद रेडियस R एंटर, F एंटर किया, फिर मैंने रेडियस R एंटर किया। अब रेडियस मैं कहता हूँ यहाँ पर मैंने 8 इंच का लगाना है इन दो लाइन्स के दरमियान, 8 एंटर, उसके बाद फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन को क्लिक करेंगे तो ये उस तरह में गोल शक्ल के अंदर हमारे पास एक लाइन आ जाएगी, जो कि हमें फिलेट कमांड से हासिल हो सकती है। फिलेट कमांड के दो पर्पज़ मैंने आपको बता दिए, एक गोलाई फराहम करना और दूसरा दो लाइंस अगर इनकम्प्लीट हैं तो उनको आपस में ज्वाइन कर देना। ये हमारा फिलेट कमांड का पर्पज़ है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड आती है वो हमारी स्ट्रेच की कमांड है। ठीक है, स्ट्रेच के अंदर मैं अगर कहता हूँ कि मैंने इस कॉर्नर को स्ट्रेच करके आगे लेकर जाना है या बैकवर्ड मूव करना है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रेच की कमांड को जो है वो इस्तेमाल कर लूँगा। अब स्ट्रेच कमांड हमारी मॉडिफाई का हिस्सा है। मॉडिफाई के अंदर मैं स्ट्रेच को क्लिक करूँगा, उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने एंटर प्रेस करना है। उसके बाद बेस पॉइंट कहाँ से लेकर आप लोग इसको स्ट्रेच करना चाह रहे हैं, जहाँ पर भी स्ट्रेच करेंगे वहाँ जाकर आप क्लिक करेंगे तो ये लाइन वहाँ पर स्ट्रेच हो जाएगी। तो ये जो हमारा बेसिकली स्ट्रेच कमांड का पर्पज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसके बाद
फिलेट और स्ट्रेच को हमने डिस्कस कर लिया। मेन कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोकैड ग्राफिक विंडो। ऑटोकैड ग्राफिक विंडो ये हमारे सामने है। इसके कंपोनेंट्स में ये टूल बार आ जाते हैं, टाइटल बार है, ये टूल बार साइड पर भी शो हो रहे हैं, स्टेटस बार है, कमांड बार है, ये सारे का सारा हमारा इसकी डिफरेंट कंपोनेंट्स का हिस्सा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38, डिफाइन लेयर इन ऑटोकैड। अब लेयर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम नेक्स्ट फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जस्ट आप लोगों ने याद रखना है कि मुख्तलिफ लाइंस को लगाने के लिए मुख्तलिफ लेयर्स मौजूद हैं और उनका डिफरेंट कलर भी हम इस लेयर के ज़रिए शो कर सकते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाय लेयर में यहाँ पर इसके कलर भी चेंज हो सकते हैं, लेयर की थिकनेस भी चेंज हो सकती है और लेयर की जो थिकनेस यहाँ से चेंज होगी और लाइन टाइप यानी कॉन्टिन्यूस है, डॉटेड है, फुल लाइन है, वो यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगी। और डिफरेंट पोर्शंस के लिए हम डिफरेंट जो लेयर्स हैं उनका भी इंतखाब कर सकते हैं। तो लेयर्स की जो फर्दर डिटेल है वो हम कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप लोगों के जो दो क्वेश्चन हैं यूसीएस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के हवाले से, ये दो क्वेश्चन आपका रिड्यूस करिकुलम का हिस्सा नहीं है। तो अभी ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने नीट लिख कर असाइनमेंट की फॉर्म में मुझे 26 तारीख तक 26 दिसंबर तक आप लोगों ने मुझे ये वाले क्वेश्चन सबमिट करवा लेने हैं। इसमें कोई अगर प्रॉब्लम है किसी भी टाइम आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and comment your roll number in comment box. Thank you.